हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप सभी को मेमोरी बेस्ड जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट था इस IBPS क्लर्क का, वो मैं करवा रहा था। एक मैंने करवा दिया था, एक और मैंने कहा था करवाने के लिए। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, उसको मैं करवाऊँगा, जो कि 4 अक्टूबर को आया था। तो चलिए, आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार बनाने की कोशिश करिए। चलिए, इतना समय काफ़ी है, बहुत छोटा सा था। दोस्तों, आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसको दोनों तरीके से बना के बताऊंगा। दोनों तरीके का मतलब, एक जो ट्रेडिशनल मेथड होता है सर्कल बना करके, और एक जो थ्रेड मेथड होता है, मैं दोनों से बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए, वो हो गया। 8 व्यक्ति ABCDEFG और H एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर सम्मुख बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हों। ये हो गया। HC के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। कंडीशन को नोट करते हैं। C के बाईं ओर चौथे स्थान पर मतलब बीच में 3 लोग। तो जब बीच में 3 लोग आ ही गए तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों, और 8 लोगों का अरेंजमेंट है, तो मतलब ये दोनों आमने सामने होंगे। इतना, जैसे ही 3 लोग बीच में आए 8 लोगों के अरेंजमेंट में, तो हमें ये समझ लेना है कि ये दोनों आमने सामने होंगे। चौथे स्थान बैठा है G B के ठीक दाईं ओर बैठा है। B के ठीक दाईं ओर G बैठा है। B और F के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। B और F के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, जहां FH के आसन बैठा है। F और H साथ में है। A F के बाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है। बाईं ओर दूसरे स्थान मतलब बीच में 1 का गैप। ना तो F और ना ही C E के आसन बैठे हैं। E के आसन F नहीं, E के आसन C नहीं। इतनी ही कंडीशन थी दोस्तों, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम इसको बनाएंगे। बनाने के लिए क्या करना है? सर्कल, पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे। पहले मैं सर्कल से बताऊंगा। एक सर्कल और एक सर्कल पॉसिबिलिटी के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं। एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं बना दे रहा हूँ आप लोगों के सहूलियत के लिए, क्योंकि किसी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन क्या होता है कि वो लोग लेफ़्ट और राइट सही से काउंट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, जब भी इन साइड देख रहा हो तो जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट जो काउंट होगा वो क्लॉक वाइज काउंट होगा, और जो अगर आउटसाइड देख रहा है तो जो लेफ़्ट काउंट होगा वो एंटी क्लॉक वाइज काउंट होता है, मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत। और अगर इन साइड है तो घड़ी की दिशा की तरफ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया। अब इसको बनाते हैं, पजल पे आते हैं अपने। और दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं इसको थ्रेड से बताऊंगा। तो आप लोग देखिएगा कि थ्रेड से कितना जल्दी, ये तो सेकेंडों का क्वेश्चन था। C है, C से स्टार्ट करते हैं। C से नहीं स्टार्ट करेंगे, जो ज़्यादा कंडीशन जो ज़्यादा दिख रही है पहले उससे स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा कंडीशन कौन दिख रहा है? ये B और F वाला दिख रहा है। मैंने कुछ मिस तो नहीं किया, पहले देख लेता हूँ। B और F के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। G B के ठीक दाईं ओर बैठा है। नहीं, कोई भी कंडीशन मिस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इससे बनाऊंगा H और C से। C को यहाँ लेते हैं, 3 छोड़ करके H हमारा यहाँ चाहिए। इसमें भी यही करते हैं, H हमारा यहाँ पर। ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर समझिए, समझने वाली चीज़ क्या है कि F के साथ H चाहिए। तो F को यहाँ पर एक बार, F को यहाँ पर एक बार राइट, एक बार लेफ्ट। F से 2 छोड़ करके B चाहिए। 1 2 छोड़ करके B नहीं हो पाएगा। 1 2 छोड़ करके B हमारा यहाँ पर हो जाएगा। F से 1 2 छोड़ करके B इधर नहीं, तो 1 2 छोड़ करके B इधर हो जाएगा। ये हो गया। B के राइट में, जस्ट राइट में G चाहिए, तो G हमारा यहाँ पर हो गया। इसके G यहाँ पर हो गया। और F के लेफ्ट में A चाहिए, 1 छोड़ करके। तो 1 छोड़ करके A हमारा यहाँ पर आ गया। इसमें देखिए 1 छोड़ करके A नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उसमें G आ गया। तो इस वजह से ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। इसी पॉसिबिलिटी से आंसर आएगा। अब E के साथ F नहीं चाहिए, मतलब E यहाँ नहीं आएगा। E यहाँ नहीं आएगा, और E नहीं आएगा तो एक ही जगह बच रहा है, E यहाँ पर आ जाएगा। और E के साथ C भी नहीं आया, तो C भी नहीं आ रहा है।
एक कोई नाम बच गया है, ABCD बच गया है, D को यहाँ रखेंगे और इस तरीके से हमारा ये पॉसिबिलिटी सही था। दोस्तों ये क्वेश्चन था तो छोटा, इसमें कंडीशन कम था, पर क्वेश्चन ठीक ठाक था, मतलब लेवल अच्छा था। तो उम्मीद है कि ये वाला जो तरीका है ट्रेडिशनल, ये तो सभी बनाते हैं, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको थ्रेड से बना के दिखाता हूँ। थ्रेड से अब आप लोग कंपेयर करिएगा थ्रेड और इसमें क्या अंतर है। थ्रेड का मतलब होता है ये सर्कल है, अगर एक इस स्थान से इसको काट दिया और सीधा कर दें तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। जैसे ये सर्कल है, इसको यहाँ से काट के दोनों से फोल्ड करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन हो गया। और 8 लोग हैं तो 8 को दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। शुरुआत करेंगे B से 2 छोड़ करके F चाहिए, तो मैं B को यहाँ रखता हूँ, B के जस्ट राइट G यहाँ पर, G हो गया। B से 2 छोड़ करके F, देखिए 2 पॉसिबिलिटी इसमें भी बन रही है, तो मैं पहले बाएं लूँगा, मैक्सिमम स्थान फिल करूँगा, 1 2 छोड़ करके F यहाँ पर, और साथ में हमें 3 स्थान इसमें देखिए पॉसिबिलिटी बन गया, क्योंकि मैंने कंडीशन ही गलत उठा लिया। कंडीशन गलत उठाने का मतलब मुझको उठाना चाहिए था A और F वाले से, और मैंने उठा लिया B और G वाले से। ऐसे ही दिक्कत करता है एग्ज़ाम में। अब इसको इससे उठा लिया है तो अब इसी से बनाएंगे किसी भी तरीके से। H को इसके बाएं रखते हैं एक बार, क्योंकि साथ में चाहिए। H से 3 छोड़ करके देखिए C नहीं हो पा रहा है, तो H को यहाँ नहीं लेंगे, ये तुरंत के तुरंत कन्फर्म हो जाता है। C 3 छोड़ करके 1 2 3 C यहाँ पर आ जाएगा। C के साथ E नहीं चाहिए, E यहाँ पर नहीं आएगा, E इन दोनों स्थान पे कहीं भी आएगा। कहाँ था मैं, E जो है C के साथ नहीं, तो E यहाँ नहीं, या तो E यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। F के साथ भी E नहीं, तो E यहीं पर आएगा। अब F से 1 छोड़ करके A चाहिए, A को यहाँ रख देते हैं, D बच गया, D को यहाँ रख देते हैं। इस तरीके से देखिए ये हमारा सॉल्व हो गया। दोस्तों कंपेयर में, इसके कंपेयर में ये जल्दी बना है। मैंने जो है कंडीशन गलत उठाया था, गलत कंडीशन से स्टार्ट किया था। मुझे A और F से स्टार्ट करना चाहिए था, पर मैंने उससे स्टार्ट किया, फिर भी ये जल्दी ही बना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों तरीके आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन ये भी बढ़िया था, भले से छोटा था, दिखने में छोटा था पर बढ़िया था। तो आप लोगों को अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। शेयर तो कोई करता नहीं है, मैं खुद भी नहीं करता हूँ किसी की वीडियो, तो कोई आप लोग क्यों करेंगे, पर हो सके तो कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। धन्यवाद। अब मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।